जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार ग्रुप डी का कट ऑफ कितना हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने आवेदन किया था, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है और इस सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर के लेवल के विषय में। देखिए, अभी तक आप एग्ज़ाम से जैसे ही बाहर निकले होंगे, आपने यही देखा होगा कि जो भी बच्चा है जो एग्ज़ाम दे कर के आ रहा है, उसके चाहे आपके 70 क्वेश्चन ही क्यों ना सही हुए हों, चाहे उसके 60 ही क्वेश्चन क्यों ना सही हुए हों, लेकिन वो यही कहता हुआ मिलेगा आपसे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया था, चाहे उसके 50 ही प्रश्न क्यों ना सही हो रहा हो। आपने यही देखा होगा और उसके बाद जब आप घर पहुंचते होंगे तो आपने जब अपना आंसर की मिलाने के लिए यूट्यूब खोला होगा तो यूट्यूब पर भी यही बताया जा रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप पेपर को बहुत ही ज़्यादा हलवा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पेपर जो आपका था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। क्योंकि जब आप पेपर में बैठे हो, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो भी आपके साथ होता है और उसके साथ साथ समय भी चलता रहता है, समय भी बीतता रहता है, उसका भी प्रेशर होता है। और इन सभी का जो प्रेशर होता है वो किसी भी एग्ज़ाम को मॉडरेट बना देता है। तो एग्ज़ाम का जो आपका लेवल था ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी हलवा नहीं था। आपका पेपर इजी टू मॉडरेट था। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका मैथ का जो पेपर है, मैथ के पेपर में 25 क्वेश्चन में से लगभग 18 से लेकर के 19 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इजी थे, जिनको आसानी से किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद के जो आपके 6 से 7 प्रश्न थे वो आपके अच्छे खासे प्रश्न थे, वो आपके हार्ड प्रश्न थे और इनको करने के लिए आपके आपके पास समय भी कम था और समय भी इन इन प्रश्नों को करने में समय भी ज़्यादा लग रहा था। और उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका इजी आया था, लेकिन जो आपका जीके जीएस है, कुछ प्रश्न इसमें आपके इजी थे और कुछ प्रश्न हार्ड भी थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीके जीएस जो आपका होता है इसमें हार्ड और इजी कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको आ रहा होगा तो कितना भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो आपको आसान लगेगा, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो कितना भी इजी पेपर क्यों ना हो, कितना भी इजी क्वेश्चन ना हो, वो आपको हार्ड लगेगा। ये बात आप मेरी समझ रहे होंगे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन आया था 25, ये आपका मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका मैथ जो था वो आपका मॉडरेट था, हिंदी जो आपका था वो आपका इजी था, जीके जीएस आपका इजी टू मॉडरेट था और इंग्लिश आपका मॉडरेट था। ये आपका पूरा पेपर का हाल है। अब आपके एग्ज़ाम की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ इसमें 100 प्रश्न आए थे और इन 100 प्रश्नों में से अगर हम देखें तो 70 क्वेश्चन आपके इजी थे और 30 क्वेश्चन आपके हार्ड थे। अब कोई बच्चा यही 70 प्रश्न देखने के बाद कह रहा हो कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस 70 प्रश्न से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप डी का कट ऑफ गया है वो 85 से कम किसी बार नहीं गया है, 85 से अधिक ही हर बार इसका कट ऑफ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपके जो पेपर हुआ है इसके विषय में, ग्रुप डी के कुछ फैक्ट के विषय में। देखिए, जो ग्रुप डी का इस बार का पेपर था, जब इसकी वैकेंसी आई थी उस समय पदों की संख्या 1639 थी, जिसके लिए टोटल लगभग 3 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन जो आपका होता है वो 183 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 183 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। इसके विषय में कोई आंकड़ा हो तो आप हमें बताइए। देखिए, अगर एग्ज़ाम के विषय में बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा हुआ रहा होगा, यदि आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो आपको पता होगा, यदि 24 बच्चों का रूम था तो उस 24 बच्चों के रूम में किसी किसी रूम में 16 बच्चे उपस्थित थे, किसी किसी रूम में 18 बच्चे, किसी किसी में 15 बच्चे और किसी किसी में 19 बच्चे। यह आपका पूरा आंकड़ा रहा था। और यदि किसी रूम में 48 सीट थी, 48 बच्चे बैठे थे उसमें में से किसी
किसी किसी रूम में 35 बच्चे थे, किसी किसी रूम में आपके 30 बच्चे थे और किसी किसी रूम में आपके 38 बच्चे थे। ये आपका पूरा आंकड़ा है और ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग लगभग 65 से लेकर के 68% बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम दिए हैं और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम स्किप किया है। ये आपका ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ये जो आप सबने बताया है उसी हिसाब से मैं आप सबको बता रहा हूँ। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है? लगभग 65 से लेकर के 68 के आसपास इतने परसेंटेज बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। अगर आप एग्ज़ाम में उपस्थित रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके रूम में कितने बच्चे थे। आप कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा कि आपका जहाँ पे एग्ज़ाम था उस रूम में कितने बच्चे उपस्थित हुए थे। पेपर का हाल मैंने बता दिया कि पेपर आपका कैसा था। और आपको एक बात और बता दूँ, जो इससे पहले 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी तुलना अगर हम करें तो उसकी तुलना में पेपर आपका इजी आया है। लेकिन इससे पहले 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी का, और उसकी तुलना करें तो उससे आपका पेपर हार्ड आया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब बात आती है कट ऑफ के विषय में। देखिए, कट ऑफ के विषय में बताने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है और प्रीवियस ईयर कब का? 2022 का। ये आपका पूरा 2022 का कट ऑफ है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप कोई भी कट ऑफ देखें ग्रुप डी का, चाहे आप 2022 का कट ऑफ देख लें, चाहे 2020 18 19 जो भी वैकेंसी आई थी आप उसका कट ऑफ देख लें, किसी भी कट ऑफ में आप ये नहीं देखेंगे कि आपका जो प्री का कट ऑफ है ग्रुप डी का वो 85 से कम जाए। 85 से अधिक हमेशा इसका कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। और इस बार भी आप देख रहे होंगे 2022 का ये आंकड़ा है, इसमें भी आपका जो फाइनल कट ऑफ लगा है प्रोसेस सर्वर का वो यूआर के लिए 178 लगा है। 178 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए भी 178, एससी के लिए 174, यूआर के लिए 179। ये आपका पूरा कट ऑफ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यून, फ्रेशर और अर्डली, प्यून, फ्रेशर, इन सब का कट ऑफ जो है आप भी यहाँ पे देख सकते हैं किसके हिसाब से गया है। और स्वीपर का कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो कट ऑफ देखें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। अगर इसके विषय में मैं और बात करूं, देखिए, यदि आपका ग्रुप डी में अच्छी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट लेना चाहते हैं, किसकी पोस्ट लेना चाहते हैं? प्रोसेस सर्वर के लिए, तो उसका कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। उसका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जा सकता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप इस समय बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। अब कुछ बच्चों को यह जो कट ऑफ है ये बहुत अधिक लग रहा होगा, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एग्ज़ाम से संबंधित हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को थोड़ा सा भी जानते होंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे, वो छात्र जो होंगे उनको ये कट ऑफ आपका अधिक लग रहा होगा। उनको ये कट ऑफ क्या लग रहा होगा? उनको ये कट ऑफ कम लग रहा होगा। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं, पहली बार इलाहाबाद से रूबरू हुए हैं, उनको ये कट ऑफ अधिक लग रहा होगा। क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको पता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसका कट ऑफ हमेशा जो होता है वो अधिक ही जाता है, कम नहीं रहता। यहाँ तक कि किसी किसी बार हमने देखा है, किसी किसी क्या बार क्या 2018-19 में जो आपका वैकेंसी आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी की, उसमें अगर हम देखें तो फाइनल कट ऑफ जो था वो 192 गया था। और उसी लेवल का एग्ज़ाम इस बार भी हुआ है। ठीक है, तो यदि आप प्रोसेस सर्वर की जॉब चाहते हैं और आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आपका स्कोर इससे 2 नंबर कम है तब भी आप मेंस की तैयारी अवश्य कीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। और उसके बाद आता है अदर पोस्ट के विषय में। अदर पोस्ट में कौन से आते हैं? जैसे अर्दली हुआ, प्यून हुआ, ऑफिस पियन हुआ, फ्रेशर हुआ, माली हुआ, स्वीपर हुआ, कुली हुआ। इन सब की जो पोस्ट है इनके लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो इनके लिए जो आपका कट ऑफ मैंने यहाँ पे दिया है इसी में से आप जो है
5-5 नंबर कम कर लीजिए। कितना कर लीजिए? इसी में से आप 5-5 नंबर कम कर लीजिए। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल आप अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। एक आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और एक एग्ज़ाम और होगा। ये एग्ज़ाम जो आपका था ये 100 नंबर का था, दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो भी 100 नंबर का होगा और जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा वो 200 नंबर में से बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाऊँगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम पहली बार दिए हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम से पहली बार रूबरू हुए हैं, उनको ये कट ऑफ जो है वो क्या लगेगा, वो हाई लगेगा। वो उनको लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ बताया जा रहा है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं वो बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये कट ऑफ जो है बहुत ही कम बताया जा रहा है, अभी कट ऑफ और भी ज़्यादा हाई जाएगा। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस बात को अवश्य देखिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।